हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के बारे में। देखिए, जो डाटा वैलिडेशन है एमएस एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, ऑप्शन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिड कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हम कोई भी डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नेम लिखना चाहता हूँ, उसके बाद से एड्रेस लिखना चाहता हूँ, एज, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पेन नंबर, और भी हम डाटा यहाँ बनाना चाहते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे नेम लिखते हैं तो नेम तो मेंशन हो जाता है, एड्रेस भी मेंशन हो जाता है, एज भी मेंशन हो जाता है, लेकिन बाद में हमको गलती और सही का पता करना होता है कि रियल में एज हमने गलती लिखा है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसी के बीच लिखा है कि नहीं लिखा है, पिन कोड का इंस्ट्रक्शन जो दिया गया था वो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बार बार हमको परेशान होना पड़ता है। तो अगर हम सोच रहे डाटा को अपने हिसाब से वैलिड कर दें और एक पहले से टास्क सेट कर दें कि उसी टास्क के अंदर हमारा वैलिड वैल्यू आए तो काम करे और न आए तो न काम करे। जैसे यहाँ पे एज है, एज मैंने कर दिया 18, तो देखिए एक्सेप्ट कर ले रहा है। हमने कर दिया 12 तो एक्सेप्ट कर ले रहा है। हमने कर दिया 40, एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिस पर्सन का यहाँ पे नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और जैसे एज लिखेंगे, अगर वह एज 18 से लेके और 25 के बीच में है, 18 से लेके 25 के बीच में है, तो ही वैल्यू एक्सेप्ट हो, अन्यथा वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाए। तो वहां पे हम लोग डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे यह हमारा मोबाइल नंबर है, सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इस सेल में 10 से ज्यादा लिखे तो हमारा वो नंबर एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे। तो कुछ ऐसा काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का। अब ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो आते हैं सबसे पहले डाटा पे, और डाटा पे आने के बाद से यही पे ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन, अब देखिए जैसे डाटा वैलिडेशन पे आएंगे हमारे सामने यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, और सेटिंग पे आने के बाद से यहीं पे अलाउ ऑप्शन है, और अलाउ में लगभग इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होल नंबर, डेसिमल नंबर, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, हम एक एक करके पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला सेटिंग में अलाउ में एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू ले लेगा, चाहे नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे 18 साल से कम हो या ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार हम कंडीशन देना चाहते हैं, तो कंडीशन देने के लिए चलो हम कंडीशन देने वाले एज पे, किस पे देने वाले हैं, एज पे। तो हम एज पे देने के लिए सबसे पहले एज वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, एज वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, और पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद से हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद से यहीं पे का ऑप्शन आता है अलाउ। अलाउ में है पहला एनी वैल्यू, एनी वैल्यू तो कोई वैल्यू ले लेगा। इस बार हमको कंडीशन लगाना है, तो कंडीशन लगाने के लिए हम लेते हैं होल नंबर। क्या लेते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर पता है ना सबको। चलिए, अब होल नंबर लेने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है डाटा, और डाटा में लेंगे बिटवीन। क्या लेंगे, बिटवीन, मतलब मिनिमम नंबर कितना, मैक्सिमम कितना। तो हमने बिटवीन लिया, यहाँ पे नॉट बिटवीन भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं, लेकिन हम बिटवीन इस्तेमाल करना है। तो बिटवीन किया, मिनिमम वैल्यू कितना, तो हमने बोला 18, और मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो हमने बोला 30। ठीक है, ध्यान से सुनना समझना, मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे यहाँ जो एडमिशन होने वाला है, मैंने एक लिमिट रखा है कि जिस पर्सन का नाम लिखोगे और एज लिखोगे, अगर उसका एज 18 से कम होगा या 40 से ज्यादा होगा तो इसका एडमिशन यहाँ पर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, या कोई फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे एक एज का लिमिट रहता है ना, तो जैसे आप देखते हो एज डालते हो तो अपने आप रिजेक्ट कर देता है, अब वैलिड एज डालना पड़ता है। तो यही सब फार्मूले लगा के वहां पे साइट्स पे बताए गए होते हैं।
ठीक है, इन्हीं सारे इस्तेमाल किए गए होते हैं, तो वहां पे कोडिंग किया गया होता है। नॉर्मल हम सोच रहे हैं ऑनलाइन ना करें, ऑफलाइन कर लें ऐसा काम, तो इसके लिए हम सेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला 18 से लेके 30 तक, और कर दिया हमने ओके। अब होगा क्या, जैसे मान लो आ गया, तुमने लिख दिया राहुल, सपोज मान लीजिए हमने टाइप कर दिया राहुल, उसके बाद से इनका एड्रेस भी हम टाइप कर दिए पडरौना, चलो इतना तो हो गया। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े और यहाँ पे एज में गए और लिखे 17, तो यहाँ पे कह रहा द वैल्यू इज इंटर इज नॉट वैल्यू, ठीक है ना, मतलब यह हमारे संस्था के लायक वैलिड नहीं है, या इस फार्म से रिलेटेड वैलिड नहीं है, मतलब जो कंडीशन है वहां पे, ठीक है, आप एज का कंडीशन दे सकते हो। तो हमने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और देखो इंटर बटन दबाएंगे तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो यहाँ से हमको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हट जाएगा। अब कहेंगे बाबू तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, क्लोज, ठीक है ना। अब मान लो हम यहाँ पे आए, हमने लिखा सुरेश, सुरेश लिखने के बाद से वैसे तो लोग जल्दी आते नहीं है, लेकिन फिर भी गलती से ऐसा हम मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है, हमने कर दिया कसे यहाँ, ये हमने कर दिया 20, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे हमने लिखा क्या 40, नहीं लेगा। हमने लिखा 41, नहीं लेगा। और हमने लिखा केवल 30, एक्सेप्ट कर लिया, और कर दिया 31, नहीं लेगा। कुछ समझ रहा है ना, ये ऐसे बोलते हैं डाटा वैलिडेशन, मतलब डाटा को अपने हिसाब से वैलिड करना हो तो आप इस्तेमाल करते हैं डाटा वैलिडेशन, ठीक है। हाँ, कंडीशन आपका क्या है, आप मैंने 18 से 30 दिया, आप 25 से 50 कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लिमिट आप क्या देना चाहते हो, ठीक है ना। और ऐसा कंडीशन बार बार आता है, और हमको एक बार कर लेना होता है और बार बार इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यह सेट करना चाहते हैं अपने डाटाबेस में कि जैसे हम मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं, कोई डाटाबेस बना रहे हैं, अब कोई अपना मोबाइल नंबर बोल रहा है, और जैसे मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो ज्यादा नंबर बोल देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कम बोल देते हैं, और या कई बार ऐसा होता है सही बोलते हैं हम लोग कम सुनते हैं और टाइप करते हैं और बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं जब टाइप करें और टाइप करते समय ही जैसे उसको इंटर बटन दबाए तो संख्या 10 हो तो एक्सेप्ट करे, और ना हो तो उसको रिजेक्ट कर दे, और मैसेज दे इनवैलिड वैल्यू, वैल्यू इनवैलिड है, या जो मैसेज हम चाहते हैं सेट करना वो भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे सेट करेंगे अभी पढ़ाएंगे, डाटा वैलिडेशन में भी ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो कैसे सेट करेंगे, इसके लिए हम लोग टेक्स्ट लेंथ फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मतलब टेक्स्ट लेंथ में हमको बताना पड़ेगा इस सेल का जितना सेल सेलेक्ट किए हैं, इसका लेंथ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 कैरेक्टर का। 10 कैरेक्टर से ज्यादा लिखेगा तो आप वैलिड मत करना, ठीक है, और उससे कम लिखेगा तो भी वैलिड मत करना, इक्वल रहेगा तो वैलिड करना, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, इक्वल टू, ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट लेंथ का। और आप बताइए पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है। तो पिन कोड के लिए और मोबाइल नंबर के लिए दोनों एक ही स्टेप है, तो हम पिन कोड मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं, पिन कोड वाला आप लोग कर लेंगे, ठीक है, बहुत सेम है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें पूरे सेल को फिर से सेलेक्ट करना होगा, जहां तक आप लोग अप्लाई करना है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सेल ले ला, बगल में ये भी ले सकते हो, लेकिन हेडिंग है इसी हिसाब से बता रहे हैं सही से। तो पूरे मोबाइल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट किए और चले जाएंगे फिर से डाटा टैब में। डाटा टैब के बाद से कहा जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग, और सेटिंग में यहाँ पे देखो ऑप्शन है अलाउ, और अलाउ में आने के बाद से लेंगे टेक्स्ट लेंथ, मतलब टेक्स्ट का लेंथ कितना चाहिए। इस बार हम बिटवीन नहीं लेंगे, क्या बाबू, इस बार बिटवीन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम नहीं देखना है, तो हमको इक्वल टू लेना है, तो यहाँ लेंगे इक्वल टू, और लेंथ क्या चाहिए, तो बोला 10, समझना। हमने सेटिंग पे गए, अलाउ में टेक्स्ट लेंथ लिया, डाटा में इक्वल टू लिया, और लेंथ हमने कर दिया 10, मतलब इस सेल का जो लेंथ होना चाहिए 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, कर देंगे यहां से ओके। ओके, अब आइए और यहाँ पे हम नंबर टाइप करते हैं किसी पर्सन का, और उसके बाद देखते हैं, एक्सेप्ट किया। चलिए अब थोड़ा हम कम टाइप करेंगे,
9 ही हो गया, 9 जी, जितना उसमें देखेंगे उतना ही एक्सेप्ट कर देगा। 9 हो गया, एक और बढ़ा दे 1, देखो एक्सेप्ट। क्लियर है? अगर मान लो ज्यादा कर देते हैं, नहीं हो रहा है, देखिए कम करना है, हो जाएगा बाबू। तो ये तरीके हैं, चलो लिखिए इसको भी, चलिए फास्ट। एमएस एक्सेल में डाटाबेस बनाते समय हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस के नीचे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और एनी वैल्यू हम लेंगे लिस्ट, क्या लेंगे, मतलब अलाउ में लेंगे लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता सोर्स, मतलब किस सोर्स का लिस्ट बनाना है, किस सोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो हमको इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना था, सोर्स पे क्लिक कर देंगे और उस सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। अब होगा क्या, अब देखिए देखिए एक लिस्ट बन गया यहाँ पे, पटौना कसे रामकोला का। अब होगा क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब मान लो कस्या कस्या आ गया, सुन लो, अब मान लो मैंने लिखा राहुल, अब यहाँ पे पटौना के है तो लिख देंगे, यहां से आएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे क्या, पटौना, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्या है, ये रामकोला के हैं तो रामकोला, ये कहाँ के हैं, ये रामपुर के हैं तो रामपुर, मतलब एक लिस्ट पहले से तैयार हो जाता है। और किसमें, एज में जी, हाँ इसका भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। अब कितना, 18 से लेके 18 कर दो, 20 कर दो, और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। कहां तक चाहिए हमको, 40 तक चाहिए, तो इतना बड़ा ले लिया हमने, तो दिक्कत हो जाएगी, क्या मतलब है। चलो अब इसमें लगाना हमको एज में, तो पहले यहाँ पे क्लिक करो, आ जाओ डाटा टैब पे, डाटा वैलिडेशन पे, क्या लेंगे यहाँ पे, लिस्ट, किसका लिस्ट बनाना, एज का, एज वाला सेलेक्ट कर लिया और कर दिया ओके। अब देखो एज का लिमिट आ गया ना सर, अब कितने, अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करो तो आ जाओ, या 24 साल का था या 18 का था, अपने हिसाब से लेते रहिए। अब हाँ, इसके बाहर कोई सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, अगर गलती से मान लो कर दिया 1, काम नहीं करेगा, ठीक है बाबू। तो ये तरीके आप बना सकते हो, लिस्ट का मतलब समझ में आ रहा ना। जैसे मान लो हमारे यहाँ कोर्स 5-6 चलते हैं, तो उस कोर्स का पहले लिस्ट बना लेंगे और बस वहां पे हेडिंग में लाके मेंशन कर देंगे, जब भी कोर्स लिखना पड़ेगा तो लिखना नहीं पड़ेगा, बस सिलेक्शन कर लेना होगा। तो चलिए लिखिए फास्ट इसको भी।